हेलो दोस्तों, नमस्कार, हरिओम। कृष्णा की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। जैसे एक मैसेज देना चाहते हैं आप लोग के, वो मैसेज है भादव शुक्ल पक्ष में जो ऋषि पंचमी पड़ती है, जिस दिन गणपति बैठते हैं उसके दूसरे दिन शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी बोलते हैं। ऋषि पंचमी रहती है तो इस दिन व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी का ऋषि सप्त ऋषि की पूजा किया जाता है, साथ में अरुंधति माता का पूजा किया जाता है और व्रत भी किया जाता है। जो रजो धर्म में और एमसी जैसे रहती है, पीरियड में जो हमसे पाप हो जाता है, किचन छू दिए, रसोइयाँ छू दिए, किसी को पैर पड़ लिए, ब्राह्मण को हाथ लगा दिए, किसी से आशीर्वाद ले लिए और किसी को हम आशीर्वाद दे दिए। रजो धर्म में न आशीर्वाद लेना चाहिए और न आशीर्वाद देना चाहिए, और ये करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इसी पाप के मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत है, साल में एक बार आता है। तो जो रजो धर्म से मुक्त हो गए हैं उनके लिए ये जरूरी है। और जिसका रजो धर्म आ रहा है वो व्रत कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या उसी समय पर आ गया तो व्रत छूट सकता है, तो ये गिनती में नहीं आएगा। व्रत कर सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं, गिनती में नहीं आएगा, तो कुछ मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि जिसका रजो धर्म चला जाता है, बंद हो जाता है, वह ये व्रत करें, पूजा करें, सप्त ऋषि की पूजा करें। साथ में पहले गौरी गणेश कलश स्थापना करके फिर सप्त ऋषि के साथ मिट्टी के पिंडी बनावे, नहीं सुपारी रखें, कोई नारियल रखते हैं, और सब पिंडी के सामने कुसा भी रखें, और अनुधति माता के भी 8 पिंडी बनाना चाहिए। एक माता जी का, अनुधति माता का, और 7 सप्त ऋषि के। तो सातों जन को स्नान कराएं, प्रसाद चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, उनको हल्दी कुमकुम जनेऊ जो होता है, पान, सब सातों जन को अलग अलग, 8 जन का अलग अलग प्रसाद चढ़ाएं। ऐसा नहीं है कोई पूजा करते हैं हम तो चलो साथ में चढ़ा दिए, उनका अलग अलग रहता है। तो ये व्रत जब करते हैं, पूजा करते हैं, हो सके तो ब्राह्मण को बुला के पूजा करवाइए। अगर नहीं ब्राह्मण बुला सकते हैं तो खुद से भी ये पूजा कर सकते हैं। पूजा करें, पहले गौर गणेश कलश का स्थापना करके उनका पूजा करके फिर सातों पिंडी 7 जगह रख के उनका स्नान कराइए, उनको वस्त्र पहनाइए, जनेऊ पहनाइए, और अनुधति माता को कुछ श्रृंगार जरूर चढ़ाइए। तो यही व्रत बताना था कि ये व्रत जरूर ऋषि पंचमी के व्रत करना चाहिए। वैसे तो ये सामूहिक पूजा होता है, जैसे घर के आंगन में करें, दरवाजे के बाहर करें, छत पर करें। लेकिन जो शहर में रह रहे हैं उनके पास जगह नहीं, तो अपने घर में भी कर सकते हैं। माता जैसे चौकी लगाते हैं हर पूजा के लिए, वैसे चौकी लगा के यह पूजा कर सकते हैं। ब्राह्मण आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अपने हाथ से पूजा करके, और कथा जरूर सुनना है। ऋषि पंचमी की कथा पोथी मिलती है, पूजा पाठ पूजा करने के बाद में, सब उनको चढ़ाने के बाद में कथा सुने। और इस व्रत में जैसे ललही छठ में हर छठी जो बोलते हैं, कुछ मतलब जोते खेत का नहीं खाते हैं, वैसे इस व्रत में भी नहीं खाना चाहिए। वो पसहड़ का चावल जो मिलता है उसी का मतलब दूध में पका लेवें, पका के उसमें थोड़ा शहद वहद डाल के भगवान को भोग लगा देवें, और अपने भी वही दूध चावल जैसे हर छठी में खाते हैं वैसे हम इसमें भी खा सकते हैं। खेती की चीज़ कुछ नहीं खाते हैं। तो ये फल का भोग लगाएं, सब सप्तऋषि को, सबको मतलब फल का भोग लगाएं। अगर कुछ मीठा बनाना चाहते हैं, कुछ मीठा भोग लगाना चाहते हैं, तो घर में दूध का कुछ बना लेवें और उसमें शहद, मीठा के लिए शहद डाल देवें, नहीं तो खजूर या छुहारा ये सब डाल के, नहीं तो पंचमेवा और फल का भोग लगाएं। यही चीज़, यह व्रत करने से हमारे 7 पीढ़ी का पाप
मिटता है, कट जाता है। जो पहले हमारे दादी परदादी जो पाप की हैं, ये तो पाप हो ही जाता है। कितना भी चाहें तो भी पाप ये हो जाता है। किसी अनाज को हाथ लगा देते हैं, किसी को कोई आया घर में, उनका पैर पड़ लिए, अपना पैर पड़वा लिए, रसोई घर में चले गए और रसोई को छू दिए, तो पाप लग ही जाता है। तो ये जो व्रत करती हैं तो उनका 7 पीढ़ी यह तर जाते हैं, 7 पीढ़ी पाप से मुक्त हो जाते हैं। अपने तो होते भी हैं, लेकिन 7 पीढ़ी हमारी पाप से कटित होते हैं। इसलिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत 28 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ रहा है 2025 में। यही आप लोग के बताना था, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। हमारे वीडियो को देखिए, एक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।